नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत में हम डॉक्टर ऑन को वाइस प्रेसिडेंट के साथ उनके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ की वो उनसे गुशियांग के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि आजकल वो उन्हें काफ़ी अजीब लगने लगा है और उन्हें ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि वो दिन पे दिन सबकी नज़र में हीरो बनता जा रहा है। तो वो इसके लिए डॉक्टर ऑन को सुनाने लगते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने उनके प्लान को अच्छे से फॉलो किया होता तो अभी तक गुशियांग यहाँ से कब का निकाला जा चुका होता। पर वाइस प्रेसिडेंट को ये जानकर भी अच्छा नहीं लगता कि डॉक्टर ऑन शिंजो की सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये सर्जरी सक्सेसफुल कर देंगे तो वो प्रोफेसर बनने के स्ट्रॉन्ग दावेदार हो जाएंगे। पर वाइस प्रेसिडेंट ऐसा चाहते नहीं थे, क्योंकि अगर वो प्रोफेसर बन गए तो अपनी उंगलियों पर उन्हें नचाएंगे कैसे। पर भला डॉक्टर ऑन अपना करियर ऐसे कैसे डुबा सकते थे, और वो भी तब जब उन पर ऑलरेडी अपने टीचर यानी प्रोफेसर चा को चीट करने का आरोप लग गया है। तो अब इससे ज्यादा उनका क्या ही बिगड़ेगा। तो वो कम से कम एक बार तो अपनी इमेज को वापस बनाने के लिए जेन्युइन कोशिश कर ही सकते हैं। वैसे वाइस प्रेसिडेंट उन्हें रोकना तो चाहते थे, पर फिलहाल डॉक्टर ऑन का एटीट्यूड देखकर इस बारे में वो उन्हें कुछ नहीं कहते, बल्कि वो उन्हें अब से चेयरमैन के केस पर और ध्यान देने को कहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गलती से भी कोई बात लीक हो। तो वो डॉक्टर ऑन के जाने से पहले उन्हें कल की सर्जरी के लिए गुड लक कहते हैं। हालांकि वो बात अलग थी कि वो मन ही मन चाहते थे कि ये सर्जरी फेल हो जाए। खैर, इधर प्रोफेसर चा गुशियांग को लेकर कहीं जा रहे थे कि तभी वहाँ रिसेप्शन पर वो लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी रो रही थी और वहाँ के स्टाफ से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसके भाई को बचा लें, वो धीरे धीरे सारा बिल पे कर देगी। पर तभी वहाँ वो बाइक वाला घोस्ट आता है जो कि उन लोगों को बताता है कि वो लड़की उसकी सिस्टर है। वैसे उसकी आवाज सुन प्रोफेसर चा तो उसकी तरफ पलटते ही हैं, साथ ही साथ गुशियांग भी पलट लेता है। पर वो तो अच्छा था कि वो घोस्ट अपनी सिस्टर को देख रहा था, तो वो उस पर ध्यान नहीं देता और गुशियांग वापस से सामने देखने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्रोफेसर चा के अलावा किसी भी दूसरे घोस्ट को पता चले कि वो उन्हें देख सकता है। लेकिन फिर वो घोस्ट प्रोफेसर चा को बताता है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं और वो और उसकी सिस्टर ही बस एक दूसरे का सहारा हैं, और क्योंकि उसकी सिस्टर पढ़ने में अच्छी है तो वो उसके कॉलेज की पढ़ाई अच्छे से कराना चाहता था, इसीलिए वो रात में भी डिलीवरी का काम करने लगा। पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। पर क्योंकि उसके पास हॉस्पिटल जाने का भी टाइम नहीं होता था तो वो बस यूं ही मेडिकल से दवाएं लेकर खा लेता था। और उस दिन जब उसे उनका रास्ता रोकना था तो उसने खाली पेट ही काफी हैवी मेडिसिन्स ले ली थी, जिसकी वजह से उसे काफी चक्कर आने लगते हैं और गलती से उसकी बाइक कार के सामने आ गई। और फिर जो हुआ वो तो हम जानते ही हैं। वैसे पहले तो उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसे टाइम पर हॉस्पिटल ले आया गया था, पर बाद में ना ही उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आया और ना ही हॉस्पिटल बिल जमा करने में किसी ने हेल्प की। तो वो प्रोफेसर चा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बचा लें, बदले में वो वाइस प्रेसिडेंट की सच्चाई सबके सामने लाने में उनकी हेल्प करेगा। और वो गुशियांग से भी इस चीज की रिक्वेस्ट करता है। इसका मतलब उसने देख लिया था कि गुशियांग उसे देख सकता है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उस दिन जब सेजिन प्रोफेसर चा के ऑफिस में उनका टैब खोज रही थी तो डॉक्टर ऑन को उधर आते देख इसी घोस्ट ने डोर नॉक किया था, जिसकी वजह से वो सिर्फ प्रोफेसर चा को सुनाई पड़ा, सेजिन को नहीं। खैर, फिर नेक्स्ट सीन में वाइस प्रेसिडेंट सेजिन से मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि वो चेयरमैन से मिलने गए थे, पर क्योंकि अभी उनकी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो अपने बेटे के अलावा किसी से भी मिलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। पर उन्होंने डॉक्टर्स को उनका अच्छे से ध्यान रखने को कहा है, तो वो जल्द ही सही होकर उससे मिलेंगे, तो वो इस बात की चिंता ना करे। और क्योंकि वो हर वक्त प्रोफेसर चा का ध्यान रखने में ही बिजी होती है तो वो उसे रिफ्रेश करने के लिए अपने साथ लंच पर इनवाइट करते हैं। पर सेजिन इस तरह से प्रोफेसर चा को छोड़कर नहीं जा सकती थी, तो वो उन्हें आज के लिए मना कर देती है। और प्रोफेसर चा जो कि अभी तक वहीं खड़े वाइस प्रेसिडेंट का सेजिन के सामने ढोंग देख रहे थे, उन्हें उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पर सेजिन के इस तरह मना करने से वाइस प्रेसिडेंट को अच्छा तो नहीं लगता, पर वो कर भी क्या सकते थे। तो वो वहाँ से चले जाते हैं और उस वक्त को याद करने लगते हैं जब अपने दादाजी के कहने पर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के कॉमन एम्प्लॉय के तौर पर पहली बार हॉस्पिटल आए थे। तो फ्लैशबैक के जरिए हम देखते हैं कि वो अपना काम कर रहे थे कि तभी वहाँ सेजिन आती है जो कि उस समय इस हॉस्पिटल में इंटर्न थी और वो अभी काफी गुस्से में थी, क्योंकि किसी पेशेंट की पेमेंट लेट होने की वजह से उसे हॉस्पिटल से निकाला जा रहा था, जो कि सेजिन को बिल्कुल सही नहीं लगता। तो इसके लिए पहले तो वो लोगों को काफी बातें सुनाती है और फिर अपनी सैलरी निकाल कर देने को कहती है, जिससे कि वो उस पेशेंट की कुछ हेल्प कर सके। वैसे एज एन इंटर्न उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर उसे भूखे रहना मंजूर था, पर किसी के साथ गलत होते देखना बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ वाइस प्रेसिडेंट उस पेशेंट की इंस्टॉलमेंट में बिल पे करने की अरेंजमेंट कर देते हैं।
तो जब सेजिन को ये पता चलता है तो वो उन्हें इसके लिए थैंक यू कहने आती है और अपनी बची हुई सैलरी से उनके लिए कॉफ़ी भी लाती है। पर सेजिन का इतना डेयरिंग और केयरिंग नेचर देख वाइस प्रेसिडेंट का उस पर दिल आ जाता है, तो वो खुशी खुशी एक दिन उसके लिए कॉफ़ी लेकर हॉस्पिटल के बैकयार्ड में आते हैं, जहाँ की पहले से ही सेजिन और प्रोफेसर चा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। पर ये देख तो वाइस प्रेसिडेंट का दिल टूट जाता है, तो वो उससे मिले बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। पर ये सीन देख एज एन ऑडियंस हमें ये आइडिया लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट ही वो इंसान है जिसे ये पहले से ही पता था कि सेजिन और प्रोफेसर चा का क्या रिश्ता है। तो इसका मतलब सेजिन के नाम से वो मैसेज इन्होंने ही भेजा होगा। खैर फिर नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर ऑन को देखते हैं, जो कि उन्हें दिए जाने वाले इंजेक्शन का डेली डोज देने आए थे। पर तभी उन्हें गुशियांग का कॉल आता है, जो कि काफ़ी हड़बड़ाया हुआ था और किसी इमरजेंसी की बात कर रहा था। पर वो कहना क्या चाहता था ये क्लियर हुए बिना ही फ़ोन कट जाता है। पर उन्हें लगता है कि शायद इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कोई ज़्यादा ज़रूरी केस आ गया है, तो वो जल्दी से वहाँ के लिए निकल लेते हैं। पर ये सिर्फ गुशियांग की चाल थी डॉक्टर ऑन को वहाँ से दूर भेजने के लिए। तो उनके जाते ही वो खुद इंजेक्शन लेकर आ जाता है और वहाँ की सिक्योरिटी को बताता है कि डॉक्टर ऑन को कुछ इमरजेंसी आ गई थी, तो उन्होंने आज उसे चेयरमैन को इंजेक्शन देने को कहा है। पर भला गार्ड उसकी बात पर ऐसे ही भरोसा क्यों करेंगे, तो वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, पर डॉक्टर रॉन ने उसे जबरदस्ती ये काम करने को भेज दिया है। और क्योंकि प्रोफेसर चा तो ये जानते ही थे कि डॉक्टर रॉन अंदर जाकर क्या और कैसे करते हैं, तो गुशियांग उनकी हेल्प से ये सारी बातें गार्ड्स को बताता है और उन लोगों से कहता है कि अगर चेयरमैन को इंजेक्शन टाइम पर नहीं दिया गया तो हो सकता है उन्हें कोई स्ट्रोक आ जाए या फिर वो अचानक से होश में आ जाएं। तो ये सुन गार्ड्स गुशियांग पर भरोसा कर लेते हैं और उसे अंदर जाने देते हैं, क्योंकि ना ही वो अभी चेयरमैन का मरना अफोर्ड कर सकते थे, ना ही उनका होश में आना। तो गुशियांग अंदर तो आ जाता है, पर वो लोग अभी भी उस पर नज़र बनाए हुए थे। तो उन लोगों को दिखाने के लिए ही वो इंजेक्शन निकालने लगता है, जिसे देख प्रोफेसर चा को हैरानी होती है, क्योंकि सच में इंजेक्शन नहीं लगाना था। पर गुशियांग भी क्या करता, अब वो लोग देख रहे हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर उसे इस तरह अकेले ही बहस करता देख गार्ड्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया। तो वो लोग चेक करने के लिए अंदर आते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर सेजिन भी, जिसे कि गुशियांग ने पहले ही अपना वीआईपी कार्ड दे रखा था, जिससे कि वो हॉस्पिटल में कहीं भी आ जा सकता था, तो उसी कार्ड की हेल्प से सेजिन भी चेयरमैन के वार्ड में दाखिल हो जाती है और गार्ड्स की नज़र से बचते बचाते जाकर वॉशरूम में छुप जाती है। तो जब एक बार काम हो जाता है तो गुशियांग प्रोफेसर चा से लड़ाई बंद कर वहाँ बैठे चेयरमैन के घोस्ट को नमस्ते कहता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो उसकी ये अजीब हरकत देख गार्ड्स भी काफी कंफ्यूज तो होते हैं, लेकिन फिर वो लोग भी अपने पहरेदारी के काम पर फिर से लग जाते हैं। तो उन लोगों के जाने के बाद सेजिन वॉशरूम से बाहर निकलती है और इतने दिन बाद अपने फादर को इस हालत में देख वो काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वैसे चेयरमैन को भी अपनी बेटी को इस तरह से देख काफी तकलीफ हो रही थी, पर वो मजबूर थे। खैर फिर चेयरमैन से मिलकर थोड़ी देर बाद सेजिन कमरे से बाहर आती है, पर इस बार वो छुप छुपा कर नहीं आती, बल्कि उन लोगों के सामने ही निकलती है। तो उसे इस तरह कमरे से बाहर आता देख गार्ड्स तो बिल्कुल चौंक जाते हैं। पर सेजिन उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी नौकरियां सलामत रहें, तो ना ही मुझे अब से यहाँ आने से रोकना और ना ही ये बात बाहर जाने देना। वैसे उसकी बात मानना उन लोगों की मजबूरी थी, क्योंकि अगर गलती से भी चेयरमैन के बेटे को पता चल गया कि सेजिन यहाँ आई थी, तो नौकरी तो उन लोगों की जाएगी ही, साथ ही साथ मार पड़ेगी सो अलग, क्योंकि जो बेटा अपने बाप का सगा नहीं हुआ तो उन लोगों का क्या होगा। लेकिन फिर सेजिन वापस से प्रोफेसर चा के रूम में आती है, जहाँ की गुशियांग पहले से ही मौजूद था। तो वो उसे प्रोफेसर चा का टैब दिखाती है, जिसे कि उसने उनकी फिंगरप्रिंट की हेल्प से खोला था। तो उसे चेक करने के बाद उसे ये भी पता चल गया था कि आखिर प्रोफेसर चा चेयरमैन को होश में आए बिना उन्हें छोड़कर कहाँ चले गए थे। तो वो उसके नाम का मैसेज गुशियांग को भी दिखाती है और उससे पूछती है कि जब वो इन सब चीजों के बारे में पहले से ही जानता था, तो उसने उन लोगों को एक्सपोज क्यों नहीं किया। पर गुशियांग ये सब कैसे करता, अब तक उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी तो नहीं था जिसके दम पर उस सबके सामने सच्चाई ला सके। लेकिन अब उसके पास एक विटनेस है जो कि इसमें उनकी हेल्प कर सकता है। तो वो इस बारे में सेजिन को भी बताता है और फिर हम सेजिन को उस बाइक वाले पेशेंट के पास देखते हैं, और क्योंकि वो उन लोगों को सच्चाई सामने लाने में हेल्प कर सकता है, तो अब से सेजिन उसे होश में लाने की जिम्मेदारी खुद ले लेती है। हालांकि गुशियांग को थोड़ा डाउट था कि इसमें सेजिन को इन्वॉल्व करना सही होगा कि नहीं,
पर प्रोफेसर चा को तो उस पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वो जितना सेजिन को जानते हैं कि जब बात इंसाफ की होती है तो वो ना खुद रुकती है और ना ही उसे कोई रोक सकता है। पर सेजिन पर उनका इतना भरोसा देख गुशियांग को क्यूरियोसिटी होती है कि इन लोगों का रिलेशनशिप कैसा था। पर प्रोफेसर चा उससे ये कहते हुए बताने को मना कर देते हैं कि वो भला अपनी पर्सनल लाइफ उसे क्यों बताएं, जबकि वो उन्हें ये नहीं बताता कि उसने घोस्ट देखना कब से और कैसे शुरू किया। तो गुशियांग कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। खैर फिर नेक्स्ट डे प्रोफेसर चा और गुशियांग दोनों ही तैयार हो रहे थे, क्योंकि आज सिंजो की सर्जरी थी जो कि उन दोनों के लिए ही बहुत जरूरी थी। तो डॉक्टर किम और गुशियांग उसे ऑपरेशन रूम में लेकर आते हैं, पर अभी प्रोफेसर चा वहाँ नहीं आए थे तो गुशियांग उन्हीं का इंतजार कर रहा था। और इधर प्रोफेसर चा भी वहाँ के लिए निकल रहे थे कि तभी उनकी नज़र सेजिन पर जाती है, जो कि कुछ और डॉक्टर्स के साथ उनके रूम में आ रही थी। तो उसे बाकी लोगों के साथ देख उन्हें थोड़ी हैरानी तो होती है, पर क्योंकि सिंजो की सर्जरी के लिए देर हो रही थी तो वो वहाँ नहीं रुकते और तुरंत ऑपरेशन रूम के लिए निकल लेते हैं। तो वो ऑपरेशन रूम में एंट्री करने ही वाले थे कि तभी न जाने कहां से वो इनविजिबल वॉल आ जाती है, जिससे कि टकरा कर प्रोफेसर चा गिर जाते हैं। और ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि वो लाख कोशिश कर लें पर बिना गुशियांग की हेल्प के वो इस वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये देख वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गुशियांग उनका अंदर इंतजार कर रहा था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।